हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और चैप्टर नंबर 7 कुरुक्षेत्र मैगजीन नवंबर 2020 का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चैप्टर 7 जो है उसका जो हेडिंग है वो दिया गया है स्मार्ट विलेजेस। विलेज को स्मार्ट करना है जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्मार्ट विलेजेस के ऊपर यहाँ पर फोकस है। इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लाइनें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 लाइनें कौन सी पता होनी चाहिए। देखिए, the vision of New India 2022 and India free from poverty and corruption rests largely on the growth and development of rural India। जब तक रूरल इंडिया का डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा, आप न्यू इंडिया का विज़न प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि 2022 तक पूरा करना है। पॉवर्टी हटानी है, करप्शन हटाना है, ये पूरा नहीं होगा। रूरल इंडिया का ग्रोथ जरूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया 68% ऑफ इंडियंस लिव इन विलेजेस। ठीक है, तो आज भी 70% आबादी इंडिया की विलेजेस में ही रहती है। कहने का मतलब ये है, रूरल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है हाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आधा हिस्सा रूरल इकोनॉमी से आता है। सर्विस सेक्टर में 1/3 हिस्सा रूरल इकोनॉमी के हिस्सा आता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का तो 100% हिस्सा रूरल इकोनॉमी से आता है। तो ये लाइनें आपको एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए अगर आप लिख रहे हैं स्मार्ट विलेजेस के ऊपर एस्से। ओके, इतना अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपके लगभग 60 से 70 वर्ड्स का जो है इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसमें से भी आप कट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी थी। यहाँ पर फिर आपकी फालतू चीज़ें की गई हैं कोविड-19 से रिलेटेड। और राइट, फिर गवर्नमेंट को अपना वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम भी चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अब ये देखिए आप, of late, in the wake of national and global enthusiasm, the term smart village has an idea and a practice has gained importance in the rural development planning and policy. An attempt has been made by various stakeholders, NGOs, government to formulate different policies and schemes advising smart areas, smart villages to address issues of rural transformation, inclusion and democracy. There are okay, तो ऐसे पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना है। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप लाए स्कीम ऑफ स्मार्ट विलेजेस। स्मार्ट विलेजेस स्कीम को पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिली, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने निकाली, जैसे कि उन्नत भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी स्कीम्स यहाँ पर हैं उन सबको आप जा कर के इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ें। इकोनॉमी का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को मत देखिए। ठीक है, इन वीडियोस को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले जाके अपना इकोनॉमी का कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उनमें जा कर के इन स्कीम्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो ये 3 स्कीम्स, उसके साथ ही यहाँ पर द संसद आदर्श ग्राम योजना ये भी शुरू की गई 2015 में। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गुजरात है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र, झारखंड, इन्होंने भी स्मार्ट विलेज और आदर्श ग्राम योजना को यहाँ पर लागू किया। ठीक है, इस तरह की योजनाएं शुरू की। एनजीओज़ और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सोशल सेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका जिक्र हमने बहुत थोरली किया चैप्टर नंबर 4 में, वो यहाँ पर इनकी सहायता से, यानी सीएसआर की सहायता से कुछ ना कुछ योगदान देते हैं स्मार्ट विलेजेस को क्रिएट करने में। और राइट, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मिशन अंत्योदय और द ऑनगोइंग ईज़ ऑफ लिविंग सर्वेज, ये तीनों सर्वे हमें रेगुलरली अपडेट कराते रहते हैं रूरल इकोनॉमी की सिचुएशन से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितनी सारी स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं। ओके, इस वाले पैसेज के अंदर दिया हुआ है कि आदर्श ग्राम में और एक स्मार्ट विलेज में क्या अंतर होता है। जीएस के लिए आपको ये नहीं पढ़ना, ये ऑप्शनल वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि जैसे ये स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए बस। ये नहीं देखना कि इसमें आदर्श ग्राम को यूज़ किया है, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं यूज़ किया। ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपको नहीं पढ़ना। इस तरीके से आपको चीज़ें लेकर के चलनी है। और राइट, ये एक केस दिया हुआ है एक स्मार्ट विलेज का। ये वाला जो डायग्राम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको आपको छाप के आना है पेपर में। स्मार्ट विलेज इस तरीके से बीच में लिखेंगे और इस तरीके से इनको कनेक्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना ऑब्वियस सी बात है, जब भी तो स्मार्ट विलेज बनेगा। इनोवेशन, आईसीटी, फिर साथ में रिसोर्सेज को भी यहाँ पर संभाल करके रखना है। एजुकेशन है, हेल्थ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके बाद एनवायरनमेंट है,
लोकल इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, गुड गवर्नेंस लाना है, कल्चरल रेजिलियंस एंड प्रमोशन। इस तरह से अगर आप डायग्राम बना करके आएंगे तो आपके 2 नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पेपर के अंदर बना करके आनी है। और राइट, ये हो गया आपका स्मार्ट विलेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए, ओके, ये चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की, थोरली कवर नहीं की, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतनी इतनी सारी स्कीम्स हमारे पास चल रही हैं स्मार्ट विलेजेस के लिए, जितनी स्कीम अभी हमने कवर कराई, बट देयर इज़ ए नीड टू हैव अ क्लोज असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्मार्ट विलेजेस मॉडल्स विद द फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईटी एनेबल्ड सर्विस। ठीक है, स्मार्ट विलेजेस के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, पर क्या स्कीम सही दिशा में वर्क कर रही हैं? नहीं कर रही। तो नहीं कर रही तो उनका असेसमेंट ज़रूरी है। असेसमेंट के साथ साथ उसमें इंट्रोडक्शन करना होगा, नई जो तकनीकें आ रही हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डाटा एनालिटिक्स, इन सब का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके स्मार्ट विलेज को और स्मार्ट बनाया जाए। और राइट, देयर इज़ अ नीड टू डील फर्मली विद द डिजिटल डिवाइड इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री एज अ लो पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो रूरल इकनॉमी में इंटरनेट को और ज़्यादा बढ़ाना है, मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, आईसीटी का यूज़ करना सिखाना है रूरल इंडिया के लोगों को। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी केप्ट लिमिटेड टू ए फैसिलिटेटिंग और अनेबलिंग फैक्टर इज डेवलपिंग द विलेज थ्रू होलिस्टिक इंटरवीन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैसिलिटीज़। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है कि रूरल इंडिया में आपने इतने सारे स्मार्ट विलेजेस के लिए स्कीम चलाई हुई हैं, लेकिन गांधी का जो विज़न है विलेज रिपब्लिक, उसके लिए यहाँ पर इनका असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है स्मार्ट विलेज हो गया तो हो गया, बट उसमें अपग्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फ्रेमवर्क एंड एनालिसिस ऑफ स्मार्ट विलेज, किस तरीके से आप उसका फ्रेमवर्क तैयार करोगे, एनालिसिस करोगे स्मार्ट विलेज का। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जीएस के लिए आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना होता, ठीक है, फिर भी हम एक दो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। इस पैसेज के थ्रू हम यहाँ पर सबको समझने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए हमें करना क्या है, इंटरवेंशन एरिया है, हमें फूड के क्षेत्र में, हेल्थ है, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन के क्षेत्र में, इसमें कुछ अच्छा करना है। इसमें अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें एक्सेस करानी होगी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होगी, टॉयलेट्स प्रोवाइड कराने होंगे, ठीक है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशंस कराइए, एक्सेस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, एनीमिया वगैरह, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराइए, ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल कीजिए, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरीज़, इन सबको बढ़ावा देना होगा। तो आपके जो ये एरियाज़ हैं ये अपने आप सही हो जाएंगे, और ये एरियाज़ सही होंगे तो स्मार्ट विलेज की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस चार्ट को बना करके आ सकते हैं। हालांकि आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, बट जितना भी याद रहे ठीक है। एजुकेशन और स्किल के क्षेत्र में क्या करेगी, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स खोले जाएँ, आरटी के अंदर कवरेज को बढ़ाया जाए, आईटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, और राइट, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर की जाएँ। लिवलीहुड एवेन्यूज़ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू वर्क कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओज़ वगैरह हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, रेन वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिप वाटर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं, और एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट्स के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, गुड रोड्स अवेलेबल करा सकते हैं। आपको पता है कि गांव में कितनी ज़्यादा ख़राब रोड्स होती हैं, तो उनको कम कीजिए, अपने आप स्मार्ट विलेज बन जाएगा ना। चाइल्ड मैरिजेस कंट्रोल करनी है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करना है, और राइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आर्टिस्टिक स्किल्स को उभारना है। ओके, तो इस तरीके से एक स्मार्ट विलेज बन सकता है। आपको भी इसी तरीके से बना के आना है पेपर के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से सीखनी है। तो स्मार्ट विलेज के अंदर काफ़ी स्कीम चली हुई हैं। स्कीम के अंदर इंटरवेंशंस एरियाज़ देखे, पॉसिबल इंडिकेटर्स देखे, उसके अलावा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और राइट, इसके अंदर और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी छोटी चीज़ें। ओके, और राइट, तो अब आपको एक कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिए, स्मार्ट विलेजेस नीड्स टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इन द रूरल एरियाज़। तो
स्मार्ट विलेजेस की जो नीड है टू बी अंडरस्टूड इन द पर्सपेक्टिव मोस्ट वल्नरेबल, तो उनको इस तरीके से देखना है कि स्मार्ट विलेजेस के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका जो अपलिफ्टमेंट है वो ज़रूर से हो जाए। और राइट, तो needless to say, a strong commitment to improving local institutional capacity is not a guarantee for a more inclusive village trajectory, but is one of its necessary condition. Smart villages should focus less on technology alone and more on people, process and institution। कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि स्मार्ट विलेज का जो फोकस है वो सिर्फ ऐसा ही ना हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट मोर फोकस होना चाहिए ऑन द पीपल, ऑन द प्रोसेस एंड द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये एज अ कंक्लूडली लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके ओके जी, अब आ जाते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है।